अट्ठागा लोभी जो इकट्ठे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ सा और मात का खेल खेल रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल का विस्तार ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही हम विस्तार करेंगे हमारी सरकार का निस्तार हो जाएगा, यानी हमारी सरकार चली जाएगी। तो ये अपनी सरकार को बचाने की कवायद में विस्तार से बच रहे हैं। लेकिन कितना दिन खैर मनाएंगे, एक ना एक दिन तो इनको आना है। 28 जनवरी को बिहार में सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार आखिर कब होगा। और आज का डेट था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आज भी उसे टाल दिया गया। और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ब्रिटेन दौरे के बाद आएंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इजाज अहमद साहब हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्या कारण आ रहा है बीच में। देखिए, कारण तो स्पष्ट है, सत्ता और स्वार्थ के लिए जो राजनीति शुरू की गई है। अट्ठागा लोभी जो इकट्ठे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ सा और मात का खेल खेल रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल का विस्तार ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही हम विस्तार करेंगे हमारी सरकार का निस्तार हो जाएगा, यानी हमारी सरकार चली जाएगी। तो ये अपनी सरकार को बचाने की कवायद में विस्तार से बच रहे हैं। लेकिन कितना दिन खैर मनाएंगे, एक ना एक दिन तो इनको आना है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं, और ये अपने पार्टी के विधायकों का भी समर्थन खो चुके हैं। इसी डर से ये विस्तार करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने एक संदेश तो स्पष्टता दे दिया है कि हमारा जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, जनता का विश्वास महागठबंधन पर है, जनता का विश्वास राष्ट्रीय जनता दल पर है, जनता का विश्वास उस दल पर है जिस दल ने जनता और जनता के हित में काम किया है, जो नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, जो नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, जो बिहार में जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, और 75% आरक्षण की व्यवस्था को हमने जो विधानमंडल से मान्यता दे करके केंद्र सरकार के पास 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भेजा, उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। तो इन सब मुद्दों पर ये जनता के बीच में घिर चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। और जब जनता का विश्वास सरकार खो देती है तो उसको इस बात का पता है कि जनता के ही विश्वास से विधायक अपनी राजनीति तय करते हैं। तो जनता का विश्वास विपक्ष के साथ है, विपक्षी राजनीति के साथ है। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए खेल खेला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे, अपने विधायकों को संतुष्ट रखने के लिए, अपने विधायकों को खुश रखने के लिए और उनके बीच में चर्चा बनाए रखने के लिए ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई, ना इंडिया गठबंधन में ना एनडीए गठबंधन में। सीट शेयरिंग तो उनसे पूछिए ना जो परिवार के बीच भी लड़ाने का काम करते हैं, जो परिवार के बीच में कहीं ना कहीं संवेदना को समाप्त करने का काम करते हैं, जो परिवार के बीच में इस तरह की राजनीति करते हैं कि कभी चचा को आगे कर देते हैं, कभी भतीजा को नीचे कर देते हैं, कभी भतीजा को आगे कर देते हैं, चचा को नीचे कर देते हैं। आखिर कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच है? आप दोहरी राजनीति करते हो। एक तरफ परिवारवादियों को इकट्ठा अपने साथ लाते हो और दूसरी ओर परिवार के लोगों के बीच ही लड़ा करके अपना राजनीतिक हित साधते हो। ये राजनीति अब नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता आपकी राजनीति को समझ चुकी है, देश की जनता आपकी राजनीति को समझ चुकी है। और आने वाले समय में अब देश की जनता जब मुद्दों के आधार पर मोदी से अलग होकर के बात करने लगी है तो मोदी और मोदी के खेमे में जो बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये बहुत दिनों तक भरम और धर्म की राजनीति की है। 22 जनवरी को जिस तरह का आडंबर खड़ा किए, देश की जनता ने उनके आडंबर की पोल खोल दी और स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म का काम धार्मिक व्यक्ति करे तो बेहतर रहेगा। अगर राजनीतिक व्यक्ति धर्म का काम करता है तो इसका मतलब है उसका राजनीतिक सत्ता और स्वार्थ के लिए है। और ऐसी राजनीति को देश की जनता पहले भी नहीं पसंद की है, आगे भी नहीं पसंद करेगी। इसीलिए जब इनको लगा कि उस पिटारे से हम पिट चुके हैं तो फिर नया पिटारा इन्होंने निकाला,
जो विपक्षी दल के नेता थे उनको पिक एंड चूज किया, और जो भी टेंटेड लोग थे जिनको विपक्षी दल ने अपने पार्टी से दरकिनार कर दिया था, उनको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। आपने सुना होगा अशोक चौहान जी के संबंध में क्या कहते थे प्रधानमंत्री, कि घोटाले में भी आदर्श होते हैं। मैं पहली बार सुना हूं। उसी आदर्शवादी घोटालेबाज को प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं, कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज, इसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार, उनको 4 दिन बाद आप डिप्टी सीएम बनाते हैं। उनको अपने वॉशिंग मशीन में ले जाकर के भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाने का काम करते हैं। कौन सी राजनीति है नरेंद्र मोदी जी? अब देश की जनता भी समझ रही है, देश के लोग भी समझ रहे हैं। और आप जो बिना दल बदल कानून का अनुपालन कराए हुए जो बिहार में कृत्य किया है, जो महाराष्ट्र में कृत्य किया है, उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। अब बिहार में जब इनको लगा कि हम जनता के बीच से पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, तो ये नई राजनीति शुरू की हैं। लेकिन चाहे जितना भी कवायद कर लें, बिहार में और देश में जो परिवर्तनकारी कदम विपक्षी दलों के द्वारा उठाया गया है, जो इंडिया के द्वारा उठाया गया है, और जिस परिवर्तन का आगाज 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान से हुआ है, उसकी बयार पूरे देश में बह रही है और देश में अब परिवर्तन होकर रहेगा। अब लोग मुद्दों के आधार पर मोदी को दरकिनार कर चुके हैं और आने वाले चुनाव में मोदी कहीं दिखाई नहीं देंगे, मुद्दा दिखाई देगा और मुद्दे के साथ लोग खड़े दिखाई देंगे। बिहार की सबसे हॉट सीट सीवान मानी जाती है, जहां से हिना साहब ने इनकार कर दिया, अब कहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोग जो परसेप्शन बनाते हैं ना, उसका कहीं कोई मामला नहीं है। इनकार का मामला कहाँ है? उन्होंने तो पहले ही पार्टी छोड़ दिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ। और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, चुनाव लड़े। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कमिटमेंट के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपने अहद के साथ, और जो हमारा संकल्प है, जो हमारा कौल है कि किसी भी कीमत पर हम मुसलमान अक़लियत को नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, चाहे जितना भी झंझावत झेलना पड़े, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, चाहे जितना भी परेशानियाँ झेलना पड़े, हम झेल लेंगे। लेकिन हम देश और देश की राजनीति में नफरत फैलाने वाली शक्तियों को नहीं आने देंगे। देश में उन शक्तियों को मजबूत नहीं होने देंगे जो गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करना चाहती है, जो भाई से भाई को लड़ा करके अपना राजनीतिक गोटी सेट करना चाहती है। वैसी राजनीति को लालू प्रसाद जी ने न पहले स्वीकार किया है, न आगे स्वीकार करेंगे। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश का मुसलमान लालू प्रसाद से जितना मोहब्बत करता है और जितना उनके लिए अपना संकल्प और समर्थन देता है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये दोनों के बीच अनुनाश्रय संबंध है और इसको कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितना भी कवायद कर ले, इनका कवायद फेल होगा। और बिहार से जो परिवर्तनकारी राजनीति चली है, वो परिवर्तन देश की राजनीति में होकर रहेगा। चलिए, हमारे साथ ज़्यादा मत है जिन्होंने साफ तौर पे भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।